नौरंगपुरा के अंदर, नौरंगपुरा बड़ेसर में। मेरी भावना थी कि मैं सरकारी स्कूलों में जा जाकर कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़ा, जूता, चप्पल, जुराब, ड्रेस, फल फ्रूट, कॉपी, पेन, ये मेरी। आज तक कौन सी सरकारी स्कूल में आपने दान दिया है? सर, नौरंगपुरा गर्ल्स स्कूल में मैंने 2 अलमारी दी, और सीनियर स्कूल नौरंगपुरा के अंदर मैंने क्रिकेट का सामान, बैडमिंटन का सामान, पंखे। रही भीलवाड़ी स्कूल के अंदर, मैंने खुद वहाँ जाकर मौके पर देखो, मैंने वहाँ वहाँ स्टेज शो आता है जो मैक वाला अपना आता है, वहाँ मैंने कंप्यूटर दिया। जहाँ भी सुगन चंद जी, बहुत अच्छी पहल की है। आजकल लोग बाग दान करना नहीं चाहते, सहयोग करना नहीं चाहते। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा देते हैं मतलब भेज देते हैं बच्चों को, और जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वो प्राइवेट संस्थाओं में डालते हैं। आपने ये मुहिम एक अच्छी मुहिम की है, और आप लग नहीं रहे कि एक भामाशाह होंगे आप, लेकिन कहाँ से सोचते हैं आप ये चीज़ें? से तो मेरे पास अभी पूरा आंकड़ा तो नहीं बता सकता, पर मैंने कम से कम 5-6 लाख रुपए के मौके पर जा, जैसे देवनारायण के अपने मंदिर है या धौली कोठी, वहाँ भी मैंने 31,000 रुपये देकर आया। मंदिर 90% नंबर लेकर आएगा, उसको मैं चांदी का सिक्का पे, और यदि 95% बच्चा कोई भी किसी समाज का लेकर आता है तो उसको 11,000 रुपये प्लस से अलग और दूंगा। मैं कर दूंगा। नगद देंगे आप? जब मैं बच्चे का इंटरव्यू करूंगा तो तुरंत आप पकड़ा देंगे? नगद पुरस्कार देंगे। तेजपाल जी, आप आना है मौके पर, जनता बताएगी। ये तो फिर भी सरपंची का चुनाव तो लड़ी लो आपकी पंचायत से। सर, वो तो हमारा क्षेत्र हुआ है, मैं यहाँ दुकान करता हूँ, अपना काम करता हूँ। विराटनगर में नवरंगपुरा में आज हम बैठे हैं, जहां हमारे साथ समाज सेवी कहे, डॉक्टर कहे, या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता कहे, जिन्होंने चर्चा कर रहे थे। चाय पर चर्चा हुई तो मुलाकात हो गई। हमारे साथ हैं सुगन चंद गुर्जर, जो सरकारी स्कूलों में अच्छी खासी भामाशाह के रूप में अपना योगदान दिया है। काश आज उनसे ही मुलाकात भी करते हैं कि कौन कौन सी स्कूलों में उन्होंने, सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाय पर चर्चा हुई तो एक इंटरव्यू लगाना हमारा भी कार्य है। जब हम आसपास के क्षेत्र में घूम रहे थे तो सुगन चंद गुर्जर से मुलाकात हो गई, तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थाओं में जाते हैं। जब इनको बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से सहयोग करने का प्रयास करते हैं। सुगन जी, आपका स्वागत। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तेज मीडिया ग्रुप को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, जो किसान, मजदूर, पिछड़े शोषित आदमी को, आम आदमी का आपने इंटरव्यू लिया चाय पर। सुगन जी, कहाँ से हैं सुगन चंद गुर्जर, और कैसे सहयोग की भावना जागृत हो गई आप में? मेरा गांव ढिंडोर, विधानसभा बैरोड, कोटपुतली जिला पड़ता है। सर, मैं यहाँ एक उपचार करता हूँ, छोटी सी क्लिनिक है नौरंगपुरा के अंदर, नौरंगपुरा बड़ेसर में। मेरी भावना ये थी कि मैं इस सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैं किसान का बेटा था, मेरे पिता भी मजदूरी करते थे, किसान, भेड़ बकरी चराते थे, आम आदमी घर में जन्म लिया मैंने। मैं नौरंगपुरा में रह कर मैंने देखी। पहले भी मेरे दिमाग में ये थी कि सरकारी जो स्कूल में जो सुविधाएं नहीं पहुंचती है, किसी भी सरकार की हो, विधायक की हो, सांसद की, सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की एक भावना नहीं है। लोगों की प्राइवेट स्कूलों की तरफ भावना ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में ये लोग सोचते हैं कि भाई सरकार पैसा देती है, पर आम बच्चों को, जो गरीब के, मजदूर के, पिछड़े के, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, हर जात का, हर धर्म का, हर गोत्र का बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, बहन बेटे जाते हैं, उनके पास जो सरकार वो सुविधाएं जो नहीं पहुंच सकती। तो मेरी ये भावना थी कि मैं सरकारी स्कूलों में जा जाकर कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़ा, जूता, चप्पल, जुराब, ड्रेस, फल फ्रूट, कॉपी, पेन, ये मेरी भावना थी कि सरकारी स्कूलों में जा जाकर मैं कुछ योगदान और मदद कर सकता हूँ। मेरी मेहनत की कमाई में से, मेरे परिवार में जो मेरी इनकम होती है उसमें, इसलिए मैंने, मेरी भावना जागी। सुगन जी, आप कह रहे हैं कि मैं बहरोड, जिला बहरोड पड़ता है, कोटपुतली बहरोड ही हो गया आजकल जिला, लेकिन आप दूसरी विधानसभा से, और विराटनगर में आप अपना सिस्टम जमा रखा है, दुकान खोल ली, उपचार करते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूलों में क्यों जाने लग गए? सर, मैं नौरंगपुरा में क्लिनिक कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ छोटा मोटा उपचार करता हूँ। तो लोगों से मेरा यहाँ आना जाना, बैठना उठना, लोगों की यहाँ भावना देखकर मैं सोचता कि जो अपने कमाई कर रहे हैं, कुछ हिस्सा किसी गरीब के, मजदूर के बेटे को, बेटी को, या कुछ अपनी सहायता दे दे, कुछ उसकी मदद कर दे, तो कुछ किसी का भला हो जाए, तो भगवान देखता। फिर भी मेरी आत्मा में थी कि सरकारी स्कूल में जा जाकर कुछ मैं योगदान दे सकता हूँ। इसलिए क्या किया आपने आज तक? सरकारी स्कूलों में कह रहे हैं कि मैं मेरे सहयोग से जाकर बच्चों को मोटिवेशन भी करता हूँ और सहयोग करता हूँ। क्या किया आज तक? कौन सी सरकारी स्कूल में आपने दान दिया है? सर, नौरंगपुरा गर्ल्स स्कूल में मैंने 2 अलमारी दी। कैमरे के लिए मैंने घोषणा कर रखी है, कैमरा जल्द लगा दूंगा। और सीनियर स्कूल नौरंगपुरा के अंदर मैंने क्रिकेट का सामान, बैडमिंटन का सामान, पंखे, फल फ्रूट, कॉपी, पेन तो मैं हर बार देता हूँ। रही भीलवाड़ी स्कूल के अंदर, मैंने खुद वहाँ जाकर मौके पर देखो, मैंने वहाँ
वहाँ स्टेज शो आता है जो मैक वाला अपना आता है, वहाँ दी मैंने। नेकी की ढाणी जो बियास में पड़ती है वहाँ मैंने कंप्यूटर दिया। जहाँ भी पणदा स्कूल के अंदर फ़िलहाल मैं गेट बनवा रहा हूँ। जहाँ भी सरकारी स्कूलों में जहाँ मेरी मदद के लायक जो सेवा होती है मैं पूरी मदद करता हूँ और काम करता हूँ। मैं खुद जाकर मैं देखता हूँ। सुखनचंद जी, बहुत अच्छी पहल की है। आजकल लोग बाग दान करना नहीं चाहते, सहयोग करना नहीं चाहते। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा देते हैं कि मतलब भेज देते हैं बच्चों को, और जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वो प्राइवेट संस्थाओं में डालते हैं। आपने ये मुहिम एक अच्छी मुहिम की है, और आप लग नहीं रहे कि एक भामाशाह होंगे आप, लेकिन कहाँ से सोचते हैं आप ये चीज़ें? सर ये मेरे अंदर की आत्मा से, मेरे घर की तरफ जो संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने, मैंने जो घर की तरफ मेरे देखकर मैंने जो बड़ा हुआ, समझा, पढ़ा लिखा, जब मैंने देखा कि यार एक गरीब किसान मजदूर का बेटा एक सरकारी स्कूलों में जाता है, वहाँ क्या सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं मिलता है। वहाँ सरकार आगे से भेज तो देती है पर वहाँ जाकर मौके पर कुछ मिलता नहीं है बच्चों को। तो वहाँ परेशानियों को देखकर मेरी आत्मा के अंदर ये दिमाग में आई, ये सोच दिया भगवान ने कि मैं यहाँ कुछ जाकर सहायता करूँ लोगों की। जाकर मैं मौके पर जाता हूँ। कोई यदि सर्दी के अंदर भी मैंने कोई बच्चा मिला गरीब का, मजदूर का, भाई कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं, मैं स्कूलों के अंदर जाकर खुद स्टाफ वालों को कहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा मिले ताकि वो मेरे को बताओ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। कुछ मदद कर। जी, लग नहीं रहा। कितने पैसे कमा लेते हैं आप उपचार के अंदर से? अरे सर इस समय तो मेरा खर्चा पानी चलता है, पर जो मेरे घर से जो कमाई खेती बाड़ी की होती है, हमारा परिवार साझे में चलते हैं। हम 4 भाई, मेरे छोटे वाले भाई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं, अपने छोटा मोटा धंधा कर रखा है। उनसे कमाई साझे में से मैं ये सोचता हूँ उस कमाई में से कुछ मेरी कमाई में से ये मैं स्कूलों में जाकर डोनेट कर सकता हूँ। क्यों फिर आप विराटनगर यहाँ क्यों कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर यहाँ मैं नौरंगपुरा में छोटा मोटा उपचार करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो मेरे लोगों की मेरी तरफ से यही भावना हुई कि यहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ कम से कम मेरा जन्मभूमि तो नहीं है पर मैं रहता हूँ, यहाँ कुछ रहता खाना पीना करता हूँ, तो कुछ लोगों की मैं मदद कर सकूँ। बस यही भावना था कि मैं जाकर इस मौके पर कुछ मदद करूँ लोगों की। आजकल जो लोग सहयोग करते हैं वो फिर राजनीति में उतर जाते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने आज तक कितना सहयोग कर दिया? सर ये राजनीति की बात तो ये है तेजपाल जी, आने वाले समय में लोगों की भावना, जो मेरा मेहनत कर्म, ये लोगों की भावना आगे जब मौके पर ग्राउंड पर क्या होगा क्या नहीं होगा समय के अनुसार, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ भविष्य में। अब ये तो समय बताएगा आने वाले टाइम में। अभी तो मेरा जन सेवा और समाज सेवा में ही मेरी कितनी समाज सेवा आपने कर दी? कितने, लगभग 5 लाख 10 लाख कितने कर दिया? आप कह रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर दे दिया, कह रहे हैं कि 2-2 अलमारी दे दी, 10-10 पंखे आपने कोई नवरंगपुरा स्कूल में डोनेट कर दी, बिलवाड़ी स्कूल में भी आपने अच्छा सहयोग किया, क्योंकि बड़े बड़े भामाशाह नहीं सहयोग कर सकते। आपकी प्रेरणा मिल गई, आप कह रहे हैं कि मन से मैं जाकर स्कूल में डोनेट कर देता हूँ। कितना कर दिया आज तक आपने? सर वैसे तो मेरे पास अभी पूरा आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैंने कम से कम 5-6 लाख रुपए के मौके पर जाकर ये स्कूलों के अंदर जाकर मंदिर में, जैसे देवनारायण का अपने मंदिर है या धौली कोठी, वहाँ भी मैंने 31,000 रुपये देकर आया मंदिर में देव महाराज के। स्कूलों में जाकर मौका पर कुछ देता हूँ, तो 5-7 लाख 5-6 लाख रुपए का तो मैंने शायद दे दिया। और भी मैं जाकर गांव के स्कूलों में जाकर खुद पूछता हूँ बच्चों को, स्टाफ वालों की, भाई कोई ऐसी कोई कमी हो ताकि मैं उसकी मैं पूर्ति कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी कर सकता हूँ, तो मेरे को बताओ सर। मैं खुद जाकर मौके पर पूछता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल लेकर घूमता हूँ फिरता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ गाँव में जाकर। लोग बोलते होंगे, मना करते होंगे, यार तेरा क्या है, यहाँ तू दुकान चलाता है, और आप एक दुकान चलाते हैं, उपचार करते हैं, क्लिनिक खोल रखी है आपने, नर्सिंग किया था आप, लोग मना करते हैं? लोग गांव में कुछ लोग साहब इस बात को सरे भी देते कि यार इतना दूर का आदमी यहाँ रह कर बच्चों के लिए योगदान दे रहा है, इतनी मदद कर रहा है, अच्छा आदमी है। कुछ लोगों की भावना दूसरी होती है, कुछ लोग अच्छे भी समझते हैं इस बात में। ये तो लोगों की भावना होती है साहब। जैसा अब मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म का फल तो मेरे को आने वाले टाइम में भगवान देगा। ये जनता बताएगी कि ये आदमी इतना दूर का यहाँ रहता, इतनी कितनी सेवा, कितनी मदद कर रहा है, कितने गरीबों को, पिछड़ों को स्कूलों में जाकर कितना फल वितरण करा। और जो भी बच्चे, मैंने ये घोषणा कर दी, जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर इस क्षेत्र में 90% नंबर लेकर आएगा उसको मैं चांदी का सिक्का पे, और यदि 95% बच्चा कोई भी किसी समाज का लेकर आता है तो उसको 11,000 रुपये प्लस से अलग और दूंगा मेरी मेहनत की कमाई से। अच्छा, मैं जब विराटनगर की जहाँ आसपास की पंचायतों से कोई बच्चे का अगर 90+ जो बच्चे लेकर आएंगे उनको क्या देंगे आप? चांदी का सिक्का। 95% से नंबर या 95 से ऊपर लेकर आएगा उसको चांदी का सिक्का तो देना ही देना है, अलग से 11,000 रुपये और पुरस्कार दूंगा। नगद देंगे आप? जब मैं बच्चे का इंटरव्यू करूंगा तो तुरंत आप पकड़ा देंगे? नगद पुरस्कार देंगे तेजपाल जी। आप आना है मौके पर, जनता बताएगी ये तो।
और जो मौके पर होगा उसकी मैं पूरी मदद और करूँगा। 11,000 से वो और भी मेरे से जो मदद होगी जो मैं पूरी मदद करूँगा जी जान से। बड़े बड़े भामाशाह सहयोग नहीं कर पाते, बच्चों को पता नहीं शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, आप दे रहे हैं। सर ये तो भगवान की मेरी जो जो विचार जो संस्कार मेरे घर में जो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा मैंने देखा, उस विचार से मेरे दिमाग में सोच से समझ से मैंने ये कदम उठाए और ये कर रहा हूँ सर मैं। राजनीति भी करना चाहते हैं क्या आप? ये तो सर आने वाला भविष्य बताएगा, समय बताएगा, लोगों की भावना बताएगी क्या होता है क्या नहीं, तो पहले मैं कैसे बताता हूँ फिर भी सरपंची का चुनाव तो लड़ी लो आपकी पंचायत से। अरे सर वो तो हमारा क्षेत्र हुआ है, मैं यहाँ दुकान करता हूँ, अपना काम करता हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जन भावना देख कर। ये चुनाव की तो कोई है ही नहीं सर। 5 लाख रुपए आपने डोनेट कर दिया, 5 लाख लगा देना, सरपंच बन जाओगे। अरे सर सरपंच जी का तो कोई दिमाग में है ही नहीं बात। फिर मैं यहाँ कैसे लड़ सकता हूँ? मैं जिले का निवासी जरूर, पर सरपंची चुनाव नहीं लड़ सकता सर मैं। अच्छा, अभी सोच रहे हो आप राजनीति में नहीं आना चाहते? नहीं अभी तो मेरे कोई सोच में विचार में दिमाग में है नहीं। आने वाले समय में देखा जाएगा क्या है, लोगों की जन भावना, समाज सेवा, हमारी बड़ा सेवा। टास्क रहता है, सरकारी स्कूल वाले कैसे बुलाते हैं आपको? ये लोगों से जुड़ा होगा, धीरे धीरे नंबर कांटेक्ट में आ गए, लोगों के बच्चों के आ गए, स्टाफ वालों को आ गए। अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तीसरे स्कूल में जाना आना, लोगों से मिलना जुलना, ये लोगों की भावना की तरफ से मेरा जुड़ा होगा। अब तो मैं तो घर की तरह मिल गया सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल का एक मेंबर बन चुका है। कहीं भी जाते हैं उसको डॉक्टर का नाम, डॉक्टर सुगन चंद गुर्जर को बुला कर लाओ, बस कुछ तो देकर जाएगा, फल फ्रूट देकर जाएगा, कॉपी पेन देकर जाएगा, कुछ तो बच्चों को देकर जाएगा। तो मेरे तो एक घर की तरह मिल गए सरकारी स्कूल इस एरिया में। ये देखिए डॉक्टर सुगन चंद गुर्जर हैं जो नवरंगपुरा में एक उपचार केंद्र खोलते हैं। जब बातचीत हुई, चाय पे चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि मैं भी एक सहयोग करता हूं, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो बातचीत होती रही, तो हमने कहा कि ज़रूर आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में देते हैं जहाँ बच्चे आते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे ही पढ़ते हैं आखिर, क्योंकि सेठ साहूकार के बच्चे तो आजकल प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हैं। तो ये सहयोग करते हैं और अच्छा सहयोग दिया करें, 5 लाख तक का सहयोग कर दिया। बहुत अच्छे भामाशाह हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से इन्होंने देखा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।